ओम साई राम, जय साई राम। साईं गीता चैनल के माध्यम से तो आज मैं आपको बाबा के महापारायण के बारे में बताने जा रही हूँ कि इसके करने से हमारी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आते हैं और क्या क्या चमत्कार होते हैं। और इस साईं सचित्र के अंदर बाबा की 60 वर्ष तक बाबा शिरडी में रहे थे, उनकी जीवनी, उनके बारे में, बाबा कैसे रहते थे, कौन कौन बाबा के साथ रहता था, बाबा कब शिरडी आए थे, ये सब कुछ इस महा साईं सचित्र में लिखा हुआ है। तो साईं भक्तों, हमारे जीवन में इसको पढ़ने से इतने बदलाव आ जाते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे। अभी कुछ दिन पहले कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई थी मेरे साथ कि मैं कितनी भी कोशिश कर रही थी कि ठीक हो जाए, लेकिन ठीक नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने बाबा का महापारायण करना शुरू किया कि बाबा ये प्रॉब्लम है मुझे और मेरी प्रॉब्लम आप ही सॉल्व करोगे। आप यकीन मानो, बस मैंने बोला ही था बाबा को, उसी समय मेरी प्रॉब्लम बाबा ने हल कर दी। इतने दिनों से मैंने वीडियो कोई नहीं बनाई थी क्योंकि मैं बाबा का महापारायण का पाठ कर रही थी, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो साईं भक्तों, आप जिस भी इच्छा से महापारायण का पाठ करेंगे, जो भी आपके मन में बात है या जो भी आप जैसा भी चाहते हैं कि बाबा मुझे नौकरी मिल जाए, या बाबा मेरी ये प्रॉब्लम है, या बाबा मेरी कोई भी प्रॉब्लम हो, बाबा आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। इस महापारायण में इतनी शक्ति है भक्तों, इतनी शक्ति है। मैं बाबा को कोट 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 नमन करती हूँ बाबा कि आप हमारे जीवन में हैं। और मैं हेमंत पंत जी को भी कोट कोट प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने श्री साईं सचित्र अमृत पाठ हमें दिया। साईं भक्तों, हम उन सबको कोट कोट नमन करते हैं जो बाबा के साथ हर पल हर घड़ी बाबा के साथ द्वारका माई में रहते थे। बाबा की जीवनी साईं सचित्र में सब कुछ लिखा है कि बाबा कैसे कैसे रहते थे, कौन कौन उनके साथ जुड़ा हुआ था। बाईजा माँ बाबा को निस्वार्थ सेवा किया करती थी। बाबा आंखें बंद करके नीम के पेड़ के नीचे बैठे रहते थे, फिर भी बाईजा माँ उनको खाना खिलाती थी, उनके लिए खाना रख के जाती थी। उनका नियम था कि बाबा वहां मिले ना मिले, लेकिन बाबा के लिए वो खाना रख के आती थी। बाबा ने उन पर ऐसी कृपा करी कि कितने सालों से उनके कोई औलाद नहीं थी, लेकिन बाबा की सेवा करते करते तातिया को कौन नहीं जानता। जिसने साईं सचित्र पढ़ी है वो जानते ही होंगे कि तातिया कौन थे। बाईजा माँ के पुत्र, जिनके लिए बाबा ने अपनी जान भी दे दी थी उनको बचाने के लिए। बाईजा माँ ने जब अपने पुत्र को देखा, उनकी पुत्र पैदा हुआ, बाबा को अपना बेटा मानने लगी कि मेरा जो कुछ है मेरा बेटा साईं है। लक्ष्मी माँ, हेमंत पंत जी, नाना साहिब, मालसापति जी, अब्दुल बाबा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाबा के जीवन से जुड़े थे। श्यामा, जो 72 जन्मों से बाबा के साथ थे। काश बाबा हमारी भी जिंदगी ऐसी बना दो कि हम हर
जन्म में आपके साथ हूं। साईं भक्तों, कई भक्त कहते हैं कि हम जब साईं सचित्र पढ़ने बैठते हैं तो हमारा मन नहीं लगता है, हमारा मन बेचैन हो उठता है, हमारा ध्यान नहीं लग पाता है, हम कैसे करें। तो मैं उन सब साईं भक्तों से यही कहूंगी कि आप श्री साईं सचित्र मंदिर में लेके जाएं और बाबा के चरणों में लगा के पंडित जी को दे दें, वो चरणों से लगा के दे देंगे। और आप बाबा से इजाज़त लें कि बाबा मैं आपका पाठ करने जा रही हूँ, मुझे हिम्मत देना। जब आप ये बात बोलेंगी बाबा से तो बाबा अपने आप पर कृपा करेंगे, और जो आपका मन नहीं लग रहा है वो आप पढ़ने लग जाएंगे। आपका मन बार बार करेगा कि मैं ये महापारायण करूं। मैंने भी कई बार अभी इन्हीं हफ्तों में मैंने महापारायण किया। 1-2 हफ्ते से मैं लगातार कर रही थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो साईं भक्तों, इसमें इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, इतने चमत्कार होते हैं कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वो बाबा कर दिखाते हैं। आज के टाइम पे कोरोना चल रहा है, आपने देखा है कितने लोग मौत से जूझ रहे हैं, हॉस्पिटल में हैं। तो मैं बाबा से यही कहूंगी, हे मेरे साईं जी, उन सब लोगों पर आप अपनी कृपा बरसाना जो इस समय बीमार हैं। बाबा उन पर कृपा करना, उनको आप हॉस्पिटल में डॉक्टर बनकर उनकी मदद करना। और बाबा जल्दी से जल्दी इस बीमारी को इस दुनिया से भगा दो। हम आपके दर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं, आपका दरबार खुल गया है बाबा। साईं भक्तों, बाबा का दरबार तो खुल गया है, लेकिन ट्रेनें बंद हो गई हैं, हम बाबा से मिल भी नहीं पा रहे हैं, क्या करें। इससे तो साईं भक्तों, आप अपने घर में बैठ के बाबा का महापारायण करें। जितने भी लोग बीमार हैं उनके लिए दुआ करें, उनके लिए, अपने परिवार के लिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं। बाबा इन नेगेटिव चीज़ों से, हर चीज़ों से हमें बचाना बाबा। तो साईं भक्तों, आप दूसरों के लिए जब दुआ करते हैं ना तो बाबा बहुत खुश होते हैं, क्योंकि बाबा ने अपने जीवन में हर किसी की मदद करी थी, चाहे वो कोढ़ी हो। एक शिशु जो कुम्हारन थी, वो अपने बच्चे को पीठ पे लदा हुआ था, लेकिन उसके पति ने उसे बुलाया, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन मेरे बाबा देख रहे थे, बाबा ने अपना हाथ डाला और उस बच्चे को बचा लिया। तो मेरे बाबा ने ये नहीं देखा कि मेरा हाथ जल रहा है, उन्होंने बस सबकी जान बचानी है। हर किसी की मदद के लिए बाबा आ जाते हैं, हर पल बाबा हर किसी की मदद करते हैं। तो साईं भक्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जितना हो सके इस महापारायण करें, लोगों के लिए दुआ करें और इस बीमारी को ख़त्म करें। बाबा से रिक्वेस्ट करें कि बाबा इस संसार को पहले जैसा बना दो, क्योंकि इस समय हर इंसान बहुत दुखी है, बहुत दुखी है बाबा। हम आपसे यही कहेंगे बाबा कि बस कैसे भी करके इस संसार को सही कर दो। तो ओम साई राम, जय साई राम।